बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना लाजमी है। आपकी सोशल स्टडीज़ की वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को बेटर वे में प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर और प्रिंसिपल के लिए है, जो कि बच्चों को इस सबक को बेहतरीन तरीके से समझाने में उनकी मदद करेंगे। हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक आपको कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन नंबर 4 देखेंगे। हमारे पास हमारा लेसन वही है, क्लोथ्स। हम इसका दूसरा एसएलओ देखते हैं। रिकॉग्नाइज दैट पीपल प्रोसेस द क्रॉप्स दे ग्रो फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स। इस एसएलओ के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये समझ सकें कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉप्स उगाते हैं, ग्रो करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। हम लोग मुख्तलिफ़ क्रॉप्स ग्रो करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। इस एसएलओ को हम पिछले लेक्चर में लिसनिंग और स्पीकिंग के थ्रू कर चुके हैं। आज हम इसे रीडिंग के थ्रू करेंगे और इसमें आपके पास अपनी CSS की किताब ग्रेड 2 की आप अपने सामने खोल लें। इस एसएलओ को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो हमने कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करना है, ताकि हम देख सकें कि किस तरह से उसकी क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है और किस तरह से उसको प्रोसेस किया जाता है और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाया जाता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लोथ्स को ही लिया था, हमारा लेसन भी क्लोथ्स है, तो हम इस प्रोडक्ट को ही चूज़ करते हैं। हम क्लोथ्स की ही मेकिंग को फोकस करेंगे। ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है क्लोथ्स। You can see in this picture, here are different kinds of clothes. Now see the process of making of clothes. How we get these clothes in a product form. इसका पहला स्टेप देखें। अपनी पिक्चर को भी आपने गौर करना है। आपने सिर्फ टेक्स्ट पर ही गौर नहीं करना, बल्कि आपने इसके साथ साथ पिक्चर रीडिंग भी सीखनी है कि किस तरह से एक तस्वीर को पढ़कर आप पूरी कहानी को बयान कर सकें। ये देखें, तस्वीर में आप फार्मर को देख रहे हैं कि वो किस तरह से ज़मीन में बीज बो रहा है, ज़मीन में बीज डाल रहा है। कॉटन सीड इज सोन इन द फील्ड। आपके सामने यही बात जो आपको पिक्चर आपकी डिपिक्ट कर रही है, वही बात आपके सामने लिखी है, आप इसको पढ़ें कि कॉटन सीड इज सोन इन द फील्ड। खेतों में हमने बीज डाल दिया है, कॉटन सीड जो है हमने खेतों में डाला है। देन द कॉटन बर्ड्स बर्स्ट ओपन। जब आपने अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में कॉटन सीड लगाया, कॉटन सीड को आपने पानी दिया, उसकी देखभाल की, देन द कॉटन बर्ड्स बर्स्ट ओपन। तो उसके बाद उस कॉटन के जो आपने क्रॉप को ग्रो करवाया, उसके जो फूल लगे, उसमें आप देखें किस तरह से कॉटन बर्ड नज़र आएगी आपको उगी हुई। उसके बाद आप अपनी अगली तस्वीर में देखें कि वो जो कॉटन बर्ड का, जो कॉटन का यहाँ पे कपास का जो फूल उगा था, उसमें से किस तरह से कॉटन निकला। आपने बीज डाला, उसके बाद वो बीज पौधे की सूरत उसने इख्तियार की, उस पौधे पर फूल आए कॉटन के और उस फूलों में से कपास निकला। ये देखें, आप कॉटन बर्ड्स देख सकते हैं किस तरह से कॉटन बॉल्स आर पिक्ड फ्रॉम द बर्ड्स। जब यहाँ पे कॉटन बॉल्स आपकी क्रॉप में लगे, आपकी कॉटन क्रॉप में जब कॉटन बॉल्स आ गए, तो आपने उसे पिक कर लिया, उतार लिया उस क्रॉप से। देन दीज कॉटन बर्ड्स आर टेकन टू द फैक्ट्री टू मेक यार्न। अब जो हमारे पास हमारी क्रॉप में कॉटन बर्ड्स लगे हैं, हमारी कॉटन जो ग्रो हुई है हमारी क्रॉप्स में, उसको उतारने के बाद हम उसे फैक्ट्री ले गए ताकि उसको नेक्स्ट प्रोसेस उसका यार्न की तरफ हो। आपने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सुना कि किस तरह से कॉटन जब हम उतार लेते हैं, जब वो बनकर तैयार हो जाती है, तो उसको यार्न, उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि उसको यार्न की फॉर्म में लाया जाए। यार्न की फॉर्म का हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे क्लोथ्स होते हैं। जब हम यार्न को प्रोसेस करते हैं तो वो क्लोथ्स की सूरत में हमारे सामने आते हैं। देखें, फाइनली थ्रेड इज़ वोवन इनटू क्लोथ्स ऑन लूम्स। आपने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में सुना कि किस तरह से आपको कॉटन मिलता है, आप कॉटन को उतारते हैं। जब वो कॉटन आपके पास मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है आपकी क्रॉप्स पर, आप कॉटन बर्ड्स को वहाँ से पिक कर लेते हैं। कॉटन बर्ड्स को वहाँ से पिक करके आप फैक्ट्री लेकर जाते हैं। फैक्ट्री से वहाँ पर वो उसको यार्न की सूरत में आप उसे
फॉर्म, यार्न की फॉर्म में लेकर आते हैं। यार्न की फॉर्म के बाद जब आप लूम्स के ऊपर, मे बी दे आर हैंड लूम्स और दे आर मशीन लूम्स, आप उसे प्रोसेस करते हैं तो वो आपके पास कपड़े की सूरत में आता है। आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी कपड़ा बनाने में, अगर हमने कॉटन को अगर लिया है, कॉटन का कपड़ा अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। कॉटन, हमने जब कॉटन क्रॉप ग्रो की कॉटन, उसके बाद हम उसको फैक्ट्री में लेके गए तो उसको हमने यार्न की सूरत में लेकर आए, और यार्न के बाद वो हमारे पास क्लोथ्स बनेंगे ऑन लूम्स। तो ये देखें, जो प्रोसेस आपने अपने पिछले लेक्चर में सुनकर सीखा, आज वो आप अपनी किताब में इन पिक्चर्स को देखें और इन टेक्स्ट को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि कॉटन सीड को पहले आप खेत में, अपनी फील्ड्स में उसको डालते हैं। उसके बाद जब वो फूलों की सूरत में क्रॉप ग्रो करती है तो उन फूलों पर कॉटन बॉल्स आते हैं। जब वो फूल बन जाता है, उसके बाद जब वो फूल खुलता है तो उसके अंदर से कॉटन का बॉल आपको मिलता है। वो कॉटन बॉल जब आप पिक कर लेते हैं, और बहुत सारे इस तरह से कॉटन बॉल जब आप पिक करते हैं तो आप उसको फैक्ट्री लेके जाते हैं। फैक्ट्री में वहाँ पर वो प्रोसेस किया जाता है यार्न की फॉर्म में, और जब यार्न को हम लोग लूम्स पर, मे बी दे आर हैंड लूम्स और मशीन्स, हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास कपड़ा हम हासिल करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट हमें मिलता है। हमारे पास ये क्रॉप थी, कॉटन हमारे पास क्रॉप थी, और कॉटन की क्रॉप का जो एंड हमें मिला, वो हमारे पास जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास क्लॉथ था। ये देखें, ये कॉटन, ये हमारा क्रॉप, हमारा रॉ मटेरियल, और ये हमारा प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को समझने के बाद आपके पास आपकी वर्कबुक में एक होमवर्क है। अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 16 निकालें। यहाँ पे आपने अपने पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के स्किल को ही प्रैक्टिस करना है। द क्वेश्चन इज, द पिक्चर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस क्रॉप्स आर गिवन। अभी हमने यहाँ पे कॉटन क्रॉप को स्टडी किया कि किस तरह से कॉटन क्रॉप हमें जब एक प्रोडक्ट देती है, हम उसे एक प्रोडक्ट हासिल करते हैं तो वो क्लोथ्स की सूरत में हमारे पास आता है। ये हमारी क्रॉप थी और इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्लोथ्स से। तो इसी तरह से हमने आपको आपका प्रोडक्ट दिया है राइस, और उसकी जो भी आपको वो प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी आपके पास आएगा, वो आपने यहाँ पे मुख्तलिफ पिक्चर्स को देख के उस सीक्वेंस से स्टोरी को कंप्लीट करना है। कट एंड पेस्ट दिस पिक्चर्स इन अ सीक्वेंस टू कंप्लीट द स्टोरी। आपने देखना है कि किस तरह से एक क्रॉप प्रोसेस हुई, उसका पूरा प्रोसेस आपने देखना है, उस प्रोसेस का सीक्वेंस देखना है, और उसके बाद आपको जब राइस मिले तो वो आपका एंड प्रोडक्ट था। आपकी क्रॉप, आपका रॉ फॉर्म, उसके बाद वो एक प्रोसेस से गुजरी और फिर आपको आपका एक प्रोडक्ट मिला। तो आपको हमने कुछ पिक्चर्स दी हैं, जिस तरह से हमने क्लॉथ का एक पूरा प्रोसेस देखा, क्रॉप से क्लॉथ तक बनने का सारा हमने जो प्रोसेस देखा, एक रॉ फॉर्म को एक प्रोडक्ट में बदलते हुए हमने जो पढ़ा। अब यहाँ पे आपको क्रॉप आपकी राइस दी गई है और वो किस तरह से राइस बने, इस सारे प्रोसेस को आपने देखना है। इन पिक्चर्स को आपको नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे ये देखें आप, पिक्चर्स आपको दी गई हैं। यहाँ पे वाटरिंग और ये सोइंग, और यहाँ पे आप देखें हार्वेस्टिंग, और ये सब कुछ आपको पूरा एक प्रोसेस नज़र आ रहा है। इस प्रोसेस को गौर से देखें और इस प्रोसेस के सीक्वेंस को समझें कि इसमें से कौन सा स्टेप पहले किया जाएगा और उसके बाद उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह आखिर में हमें चावल किस तरह से मिलेंगे। तो उस प्रोसेस को देखें, समझें और सीक्वेंस में यहाँ पर पिक्चर्स को पेस्ट करें। पिक्चर्स को देखें, आइडेंटिफाई करें, उसका सीक्वेंस समझें और दिए गए बॉक्सेस में इन पिक्चर्स को कट करके पेस्ट करें। तो इस तरह से आप एक और प्रोडक्ट का प्रोसेस फॉर्म देखेंगे और सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।